सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की हमारे स्टोरी ऑफ बाइबल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए मत्ती अध्याय 24 उसका 45 से 51 पद लेकर आई हूँ मेरे प्रियो। आइए देखते हैं। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा। यीशु मसीह एक कहानी सुनाते हैं। वह कहते हैं कि एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान सेवक कौन है। यह वही है जिसे उसका मालिक या स्वामी घर के अन्य नौकरों का ख्याल रखने के लिए नियुक्त करता है मेरे प्रियो, ताकि उन्हें सही समय पर भोजन मिल सके। जब मालिक वापस आएगा और देखेगा कि वह सेवक ईमानदारी से अपने काम कर रहा है, तो वह सेवक धन्य है। मालिक उसे अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बना देगा। तब आगे वचन 48-49 पद में हम देखते हैं मेरे प्रियो, परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। इस पद में यीशु मसीह एक दूसरे प्रकार के सेवक का उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई सेवक बुरा हो और सोचे कि मेरे मालिक के आने में बहुत देर है, और वह अपने साथी सेवकों को मारने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। तब आगे वचन 50 और 51 पद में हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोहता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। इसका अर्थ यह मेरे प्रियो, उसका मालिक अचानक एक दिन लौट आएगा जब वह सेवक उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और जब मालिक उस बुरे सेवक को देखेगा कि वह गलत काम कर रहा है, तो वह उसे कठोर दंड देगा और उसे उन कपटी लोगों के साथ रखेगा जहाँ बहुत दुख और पीड़ा होगी। वहाँ लोग रोएंगे और दांत पीसेंगे मेरे प्रियो। बाइबल में विश्वास योग्य और दुष्ट दासों के बारे में एक और उदाहरण मत्ती 25 अध्याय 14 से 30 पद में हम देखते हैं मेरे प्रियो। यीशु एक और दृष्टांत सुनाते हैं। एक आदमी लंबी यात्रा पर जाने से पहले अपने सेवक को बुलाता है और उन्हें अपनी संपत्ति सौंपता है। वह अपनी संपत्ति को उनकी क्षमता के अनुसार बांटता है मेरे प्रियो। एक को 5 तोड़ा अर्थात सोने या चांदी की एक बड़ी मात्रा, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। पहला सेवक जिसे 5 तोड़े मिले थे जाकर उन तोड़ों का उपयोग करता है और 5 तोड़ा और कमा लाता है। दूसरा सेवक जिसे 2 तोड़ा मिला था, उसने भी ऐसा ही किया और 2 और कमाकर लाया। लेकिन तीसरा सेवक जिसे 1 तोड़ा मिला था, वह जाकर उसे जमीन में गाड़ देता है और कुछ नहीं करता। फिर बहुत समय बाद मालिक वापस आता है और अपने सेवकों से हिसाब मांगता है। पहला और दूसरा सेवक खुशी खुशी कमाई हुई तोड़ा को दुगुना करके दिखाते हैं। मालिक उनकी मेहनत और विश्वास योग्यता की प्रशंसा करता है मेरे प्रियो, और उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपता है। साथ ही कहता है, मेरे आनंद में शामिल हो। लेकिन तीसरा सेवक जिसने अपना तोड़ा को जमीन में गाड़ दिया था, कहता है, मालिक मुझे पता था कि आप सख्त आदमी हैं, जो ना बोया है वहां से भी काटते हैं, इसीलिए मैं डर गया और आपका तोड़ा को छिपा दिया। मालिक उससे नाराज होता है और कहता है, तुम आलसी और बुरे सेवक हो। तुम्हें कम से कम मेरा धन बैंकों में जमा कर देना चाहिए था, ताकि मुझे ब्याज के साथ वापस मिलता। मालिक आदेश देता है कि उस एक तोड़ा को उससे ले लिया जाए और उस सेवक को बाहर अंधेरे में फेंक दिया जाए, जहां रोना और दांत पीसना होगा मेरे प्रियो।
इस दृष्टांत का मुख्य संदेश है कि हमें हमेशा तैयार और ईमानदार रहना चाहिए मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर हमें अपने राज्य के सुसमाचार प्रचार के लिए कोई काम सौंपता है तो उसे बड़े ईमानदारी के साथ हमें करना चाहिए, जैसे उन सेवकों ने किया जिन्हें मालिक अर्थात परमेश्वर ने 5 और 2 तोड़े दिए और वे ईमानदारी के साथ उसे दोगुना वापस किया। अर्थात यह मेरे प्रियो, जब उन सेवकों को प्रभु का सुसमाचार मिला तो वह उसे अपने तक ही सीमित नहीं रखा मेरे प्रियो, उसे ऐसे लोगों को भी सुनाया जो शैतान के सताए हुए हैं। आज दुनिया में हर एक व्यक्ति शैतान के सताए हुए हैं मेरे प्रियो, तो सभी को परमेश्वर के सुसमाचार की जरूरत है। हमें हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना चाहिए। बड़े ईमानदारी के साथ परमेश्वर के तोड़े को बढ़ाना और दुगुना करना चाहिए मेरे प्रियो। उस सेवक के समान नहीं जिसने वह तोड़ा जिसे मालिक अर्थात परमेश्वर ने दिया था उसे छिपा दिया। इसका मतलब यह मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम तक पहुंचता है तो उसे हम लोगों के सामने नहीं छुपाना कि हम यीशु को मानते हैं, बल्कि खुलेआम जीवित परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है ताकि वे भी उद्धार पा सके और चंगाई ले सके। इस तरह तोड़े को हमें दुगुना करना है मेरे प्रियो। यह कहानी हमें बताती है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं मेरे प्रियो तो हमें इनाम मिलता है, लेकिन अगर हम लापरवाह या दुष्ट बन जाते हैं तो हमें कठोर सजा मिलेगी। मालिक अर्थात परमेश्वर किसी भी समय वापस आ सकते हैं, इसीलिए हमेशा सतर्क और सही रास्ते पर चलना है मेरे प्रियो। आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आप सब ने बहुत कुछ सीखा है मेरे प्रियो। आप सभी को जय मसीह की।